हाँ, तो बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, फाइलम चल रहा है, जो कि सारी परीक्षाओं में चाहे टीजीटी, पीजीटी, नीट, वनडे जितने परीक्षा होते हैं सभी से इससे क्वेश्चन पूछता है। और जो है आप अजय मंगल में हो, आप परीक्षाओं को आसानी से क्रैक करते रहें और वीडियो देखते रहें। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, तो इसी के जो भी फाइलम चल रहा है। और आज है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, माने आज हम बात आपसे करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस, तो जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। वो एक होता प्लेटी होता है, और प्लेटी माने क्या होता है? प्लेटी माने फ्लैट होता, माने कि फ्लैट माने चपटे होते हैं वो। और सेकंड क्या होता है? सेकंड हेलमिन्थ होता है, हेलमिन्थ। और हेलमिन्थ क्या कहते हैं? इसको हम वर्म कहते हैं जो है वो। तो इसमें क्या होता है? इसमें चपटे क्रीम या फ्लैट वर्म आते हैं, पहली बात होती है जो है वो। अब आती है कि इस संघ में लगभग 10,000 माने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है इसमें लगभग 10,000 जातियों की इसकी खोज हो चुकी जो है वो। अब आती है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि कुछ तो एनिमल माने कि कुछ तो एनिमल इसमें फ्री लिविंग होते हैं। वो फ्री लिविंग माने क्या? वह जो होता है स्वतंत्र रूप से जल में पाए जाते हैं। जैसे कि एक एनिमल होता प्लेनेरिया होता है, वो प्लेनेरिया या इसे डूजिसिया कहते हैं। वो डूजिसिया एनिमल कहलाता है। तो प्लेनेरिया या डूजिसिया एनिमल जो होता है यह डूजिसिया एनिमल ये जो होता है फ्री लिविंग होते। फ्री लिविंग मतलब क्या? मतलब ये जल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और देखिए कि ये प्लेनेरिया होता जो है, ऐसे होता एनिमल। तो एनिमल जो होता है इसमें माने क्या मतलब? इसमें एक एनिमल फ्री लिविंग होता है और इसमें रीजनरेशन ग्रेट पावर माने क्या मतलब? इसमें जो होता है रीजनरेशन माने पुनरुत्पादन की अपार क्षमता होती है। और इसे तलवार के धार के नीचे मन कहा गया है। जैसे इस एनिमल को आप जितने पीस में काटेंगे उतने भागों में जो होता है नया एनिमल बन जाता है वो। इसलिए क्योंकि इसमें रीजनरेशन पावर जो होती है वो ग्रेट पावर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें जो होता है माने कि पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है। और इसके अधिकांश एनिमल जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। वो पैरासिटिक माने क्या होता है? वो परजीवी होते हैं वो। जैसे कि एक होता है एनिमल होता है टेपवर्म होता है। वो टेपवर्म या फीता क्रीम होता है, ये जो होता है पूर्णतः पैरासिटिक एनिमल होता है वो। अब आती है कि टेपर जो होता है एक विशेष प्रकार का डिजीज काज करता है, और उस डिजीज को इसको हम टीनियसिस कहते हैं। माने ये रोग जो होता है टीनियसिस रोग कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब होती है कि इसमें इस संघ में ऐसे एनिमल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इस संघ में ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें कि ऑर्गन ग्रेड माने कि वास्तव में ऑर्गन ग्रेड जो होता है यहीं से बढ़िया से शुरुआत होती है वो। इसलिए एनिमल जो होता है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, क्योंकि बढ़िया से ऑर्गन की शुरुआत जो होती है यहीं से हुई जो है वो। और यहीं से ही सिविलाइजेशन माने यहीं से जो होता है सिविलाइजेशन हुआ जो है वो। सिविलाइजेशन यहीं से प्रारंभ होता है जो है। अब होती एनिमल जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होता है वो। बायलैटरल सिमेट्री माने क्या मतलब? इसके शरीर को जो होता है दो माने कि राइट और लेफ्ट माने दो भागों में इसको क्या बांट सकते हैं वो। इसको क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री एनिमल कहते हैं, या इसको हम द्विपार्श्वी जंतु कहते हैं वो। और अगला होता है प्रोटोस्टोमियल होता है। माने एनिमल जो होता है प्रोटोस्टोमियल इसमें डेवलपमेंट होता है जो है वो। अब होती है जब इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें कि एसिलोमेट माने क्या मतलब? कि इसमें जो होती है देह गुहा नहीं पाई जाती है वो। इसको क्या एसिलोमेट एनिमल कहते हैं, माने इसमें देह गुहा जो होती है वो नहीं पाई जाती है वो। और ये एनिमल जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने क्या मतलब? इसमें 3 जनरल लेयर्स पाए जाते हैं वो। और जो बाहरी लेयर होता है इसको हम इक्टोडर्म कहते हैं वो। बाहरी लेयर जो होता है इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और जो मिड लेयर होता है इसको मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम एंडोडर्म कहते हैं जो है वो।
माने क्या मतलब, इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं वो। अब आती है कि इसमें जो होता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि पैरासिटिक होते ही हैं वो, और इनमें क्या होता है, इनमें शक्कर मिलता है वो। माने क्या मतलब, जैसे एनिमल देखिए बना रहे हैं जो है, इसमें क्या होता है, ये देखिए टेपवर्म सोलियम है वो, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऊपर हुक होता है वो, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें शक्कर पाए जाते हैं वो, शक्कर होता है वो। तो शक्कर द्वारा जो होता है, एक किसी बॉडी के ऑर्गन, जैसे हमारे इंटेस्टाइन से चिपका होता है जो है वो, और इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं अलग, इसमें ट्रू सेगमेंट नहीं पाया जाता है वो। अब होती है कि अब ये एनिमल जो होता है, ये अपने बॉडी के सेगमेंट से ये जो होता है, फूड को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है वो। और इसमें क्या होता है, इस एनिमल में जो होता है पैरेन्काइमा पाई जाती है वो। पैरेन्काइमा माने क्या मतलब, कि इसमें जो एनिमल होता है, जैसे कि जो बॉडी वाल होती है, इसकी बॉडी वाल होती है, और जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो, इसके बीच में एक जो विशेष भाग होता है, और इसे विशेष भाग को क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। माने इस एनिमल में क्या होता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है। अब आती है कि जो एनिमल होता है, जैसे कि टेनिया सोलियम है ये, इसमें ये ऊपर का हेड हो गया, इसके बाद का ये पोर्शन नेक होता है, और पीछे के खंड जो होते हैं, जो होता है, ये जो खंड होते नहीं जो है वो, इसको सिप्लाइजेशन कहते हैं वो, और ये खंड 3 प्रकार के होते हैं वो। एक को हम इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं वो, इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं, प्रोग्लैटिड्स। और अगला होता है नंबर, माने कि नंबर सेकंड जो होता है, उसको मैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं वो, और जो थर्ड होता है उसको हम ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स कहते हैं वो। माने इसमें 3 प्रकार के प्रोग्लैटिड्स पाए जाते हैं वो। तो माने कि आगे वाला जो पोर्शन होता है, इसको इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं वो, और जो बीच वाला पोर्शन को मैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं वो, और जो सबसे अंत वाला होता है, इसको ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स कहते हैं। हालांकि इसकी संख्या होती है, जैसे कि ग्रेविड प्रोग्लैटिड 300-400, मैच्योर जो है 300-400, और इमैच्योर जो होता है 100 से 150 इमैच्योर प्रोडक्ट पाए जाते हैं। माने कि इसमें नंबर ऑफ टोटल जो प्रोग्लैटिड्स होता है वह 800 to 1000 होता है, जो 1000 में पाए जाते हैं वो। और एनिमल जो होता है वह, इसमें क्या होता है कि न तो रेस्पिरेशन कोई ऑर्गन होता है विशेष, न तो स्केलेटल सिस्टम होता है, और जो नर्व्स होते हैं वो सीढ़ीदार, माने कि जो नर्व्स होते हैं वो सीढ़ीदार पाए जाते हैं, लैडर लाइक होते हैं वो। और इसमें क्या होता है, इसमें गैंग्लिया पाई जाती है वो। अब आती एनिमल जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें रेस्पिरेशन के लिए इसमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है, और इसको हम फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका कहते हैं वो। फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका कहलाती हैं, और इसी को हम सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी को सोलिनोसाइट्स कहते हैं, और इसी को हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं वो। माने इसको जो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, माने उत्सर्जन जो होता है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, या इसे हम सोलिनोसाइट्स कहते हैं, या इसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं वो। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है वो, और जैसा हमने बताया कि एनिमल जो होता है यह बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन, इसमें जो होता है इंटरनल, माने कि फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल होता है जो है वो। अब आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका जो स्पर्म होता है, ये एक ऐसा संघ है जिसका कि स्पर्म जो होता है वह बाइसेलिएट, माने इसमें दो जो होती है वो 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं, माने 2 पूंछ पाई जाती है, इसको पूंछ माने टेल कहते हैं वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें कि स्पर्म में 2 इसमें टेल पाई जाती है। अब आती है इसमें कौन कौन सा एनिमल आता है वो। जैसे हमने बताया कि इस फाइलम में जो होता है बड़े इंपॉर्टेंट एनिमल, नंबर 1 इसमें प्लेनेरिया आता है वो। प्लेनेरिया जिसमें कि रिजेक्शन पावर, ब्रेड पावर होती है वो। और अगला होता है इसमें लीवर फ्लू किसमें आते हैं वो। और अगला होता है इसमें टेपवर्म या इसमें टेनिया सोलियम आते हैं, माने प्लेनेरिया, लीवर फ्लू, और इसमें जो होता है टेपवर्म माने फीटाक्रिम आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कौन कौन से, इस संघ में कौन कौन जंतु आते हैं। पहला प्लेनेरिया आता है, नंबर 2 लीवर फ्लू का आता है, नंबर 3 टेपवर्म आता है,
तो एक जो एनिमल होता है प्लेनेरिया, इसमें अधिक दर्शक पावर, वेट पावर होती है वो। और लिवर फ्लू जो होता है इसको फैसियोला हिपैटिका कहते हैं वो, फैसियोला हिपैटिका या लिवर फ्लू कहलाता जो है वो, लिवर फ्लू या फैसियोला हिपैटिका कहते हैं वो। और टेप वर्म जो होता है इसका होता है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम जो होता है पार्क टेप वर्म होता है वो। इसको क्या कहते हैं? इसको पार्क टेप वर्म कहते हैं वो, पार्क टेप वर्म कहलाता है वो। और अगला होता है टीनिया सैजनेटा जो है इसे बीफ टेप वर्म कहते हैं वो, माने बीफ टेप वर्म जो होता है एक कहलाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना बच्चों ना भूलिएगा। बहुत बहुत